भारतीय जनता पार्टी ने अपने सब उम्मीदवार और नेताओं को बार बार ये राय दी है और इसलिए जो चुनाव आयोग को हमने जवाब दिया था उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा था कि संयम से आप लोग अपनी बात कहिए और कोई इस प्रकार की बात कहता है जैसा आरोप लगा, अगर वो आरोप सच है तो हमने उसके साथ अपने आप को डिसोसिएट भी किया और डिसअप्रूव भी किया। जहां तक पार्टी को ये सुझाव दिया जाए कि किसको कैंडिडेट बनाए किसको ना बनाए, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संविधान में यह प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है धारा 102 में कि कोई व्यक्ति डिबार या डिस्क्वालीफाई कब होता है चुनाव लड़ने से, और उसमें यह लिखा है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है या वो इंसॉल्वेंट है या उसको कोई सजा हो जाती है किसी कानून के तहत। जब सजा हो जाए तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन उस डिपार्टमेंट का जो पावर है वो संविधान में है, उस पावर अधिकार के तहत नहीं। आज चार्जशीट फाइल होने से पहले सजा होने की बात तो छोड़िए, आज चार्जशीट भी फाइल नहीं है। आप उनके विचार से मतभेद रख सकते हैं, उनको सेंसर कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस दायर किया जाए ये सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इस अप्रत्यक्ष तरीके से कहें कि उनको डिस्क्वालीफाई और डिबार किया जाए पार्टी के ऊपर दबाव डालकर या सुझाव देकर, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा विषय, आज सजा होने के बाद भी एक राजनीतिक दल है जिसको टाडा टेररिज्म में सजा हुई है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही है। अन्य उम्मीदवार ऐसे जिसको 302 में सजा हो चुकी है पीनल कोड के। सजा के बाद जो पार्टियां उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं, क्या इस प्रकार की एडवाइजरी चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों को भी भेजेगा कि टेररिज्म और मर्डर में जिसको सजा हुई है वो लोग चुनाव न लड़ें? आपको इस प्रकार की एडवाइजरी दी जाती है, उनको तो आप भेज नहीं रहे। और प्री चार्जशीट स्टेज पे, जबकि ट्रायल भी नहीं हुआ, इस प्रकार का सुझाव भेज रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसको पुनः एक बार विचार करना चाहिए। एक सवाल, वरुण गांधी के बारे में प्रियंका गांधी कहती है कि गीता का ज्ञान फिर से कर ले, गीता फिर से पढ़ ले। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के लिए पार्टी के इस मंच का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि उनके परिवार में जो निजी मतभेद हैं, ये देश उस परिवार से कहीं बड़ा है, कहीं ऊपर है, और इसलिए इस देश के राजनीतिक मंच को परिवार के अंदरूनी मतभेदों के लिए प्रयोग न किया जाए। बीजेपी के नेताओं को हिदायत देना चाहिए कि जो बयान दे रहे हैं मीडिया, मैंने ऑलरेडी आरंभ में ये कहा कि हमारे सब उम्मीदवारों को ये सुझाव दिया गया है, ये एडवाइस भी किया गया है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और जो नेता हमारे अभियान में जाएंगे उसका स्ट्रिक्ट पालन होना चाहिए।